हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी को मेरा यानी प्रीति का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, राधे-राधे। और सुबह की शुरुआत हो रही है आज मेरी 6 बजे से और मैं उठ चुकी थी 6 बजने में 10 मिनट या 15 मिनट बाकी थे और मैं उठ चुकी थी। आरव ने रात में ही बोल दिया था कि मम्मी मॉर्निंग में 6 बजे मुझे उठा देना क्योंकि उनका जो है स्कूल का वर्क वगैरह कुछ बाकी रह गया था थोड़ा-सा तो वही करना था। तो बच्चे होते हैं ना जब छुट्टियाँ रहती है तो थोड़ा-सा लापरवाही करते रहते हैं और फिर जब उनको स्कूल जाना होता है फिर सारी चीज़ें उनको एकदम से याद आती हैं कि मतलब ये छूट गया, वो छूट गया। तो यही था आरव का भी कोई एक सब्जेक्ट का काम उनका बाकी था। तो वही रात में बोले थे कि मम्मी हमको उठा देना। तो मैं उठ चुकी हूँ और आरव को मैंने जगा दिया था और फिर आरव को भी मैंने आवाज़ दे दिया कि आरव आके जो है तुम भी ब्रश वगैरह कर लो और फिर बैठ के अपना जो है काम करो। लेकिन आरव अपने जो है काम पे लगे हुए हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आरव यहाँ जो है अपना बैठ गए हैं वर्क वगैरह करने के लिए। आरव को मैं रूम में बिठा कर आ गई थी, इसके बाद मैं जो है इधर किचन की तरफ तो किचन में भी लाइट वगैरह जला देती हूँ और किचन मैंने रात में ही साफ-सुथरा करके छोड़ दिया था और किचन जो है मॉर्निंग में साफ-सुथरा मतलब मिलती है तो काम करने में भी आसानी रहती है और आप सभी के साथ आज मैं अपना सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो बस यहाँ जो है किचन में आ गई थी और यहाँ आलू मैं धुल के रख देती हूँ इंडक्शन पे। तो जब तक मैं और काम अपना निपटा के आती हूँ, तब तक इधर जो है आलू भी हमारे उबल जाएँगे और आलू जो है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मैं उबालने के लिए रख रही हूँ क्योंकि आरव के लिए तो नाश्ता सिर्फ़ 2 या 3 आलू ही उबालती तब भी हो जाता। लेकिन मैं आप सभी को बताऊँ आज मेरा जो है आलू के कचालू खाने का मन कर रहा था। तो सुबह-सुबह ही मेरे को याद आया जब मैं आलू उबालने के लिए सोची, तभी मुझे याद आया कि आलू थोड़ा-सा एक्स्ट्रा उबाल लेती हूँ और दोपहर में मैं कचालू बना के खाऊँगी। मैं कचालू बचपन में बहुत खाई हूँ, बहुत ज़्यादा कचालू खाई हूँ। मुझे चटपटी चीज़ें मतलब काफ़ी पसंद हैं और सभी लोग साथ में रहते हैं तो खाना मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन अकेले ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस आलू जो है मैंने उधर रख दिया था इंडक्शन पे और इधर आ गई थी आरओ के पास, क्योंकि आरओ के पास मॉर्निंग में बैठो ना तो वो सोने लगते हैं, फिर उनको नींद आने लगती है और सुबह-सुबह थोड़ा-सा आलस आने ही लगता है। सुबह की नींद जो है कहते हैं मेरी माँ कहती थी कि सुबह की नींद जो होती है ना, वो दरिद्र होती है। तो हम लोग जब मॉर्निंग में सुबह सोते रहते थे, तो मेरी माँ यही कहकर उठाती थी कि सुबह-सुबह उठ जाया करो, अगर सुबह आलस आता है तो समझ लो ये दरिद्र है, वो उठने नहीं देता है मतलब आगे बढ़ने को रोकता है, यही सब मतलब मेरी माँ बताती रहती थी। तो चलिए यहाँ जो है आरव अपना बैठ गए हैं, अपना काम-धाम कर रहे थे और बीच-बीच में मेरे से भी पूछ रहे थे कि मम्मी ये क्या है, वो क्या है? क्योंकि इनका जो है ये चलता रहता है, इनके पास बैठो तो ये फिर कुछ ना कुछ ये दिखाते रहेंगे ही कि मम्मी ये बताओ इसका मीनिंग क्या है, इसका ये क्या है? मतलब ये इनका ये चलता रहता है। ऐसा लगता है कि आरव खुद नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेरे को पढ़ा रहे हैं, ये मेरे से ही चीज़ें पूछने लगते हैं। और मैं बताऊँ गाइज़ आरव एक दिन पहले खेलने के लिए गए थे तो इनके पैर में चोट लग चुकी है और वही मैं देखी अभी चेहरे पे ध्यान दी तो मुझे लगा कि चेहरे पे भी लगी है। लेकिन चेहरे पे शायद किसी चीज़ का वो ऐसे रेडनेस था, पता नहीं कोई कलर हल्का-सा लगा था कि क्या था। तो मुझे लग रहा था कि चेहरे पे लगी है, वही मैंने बोला कि चेहरे पे भी तुम्हारी चोट लगी है क्या? तो ये शीशा में देखने के लिए गया था।
और मैं इधर जो है ड्रेस इनकी प्रेस कर ली हूँ, शर्ट प्रेस कर लिया है, पैंट कर लेती हूँ क्योंकि नाइट में मैं सोची थी प्रेस कर लूँ, फिर थोड़ा-सा लेट हो गया था तो मैंने नहीं प्रेस किया था। मैंने सोचा चलिए ड्रेस ही तो करने हैं तो अपना मॉर्निंग में उठ के कर लूँगी। और मैं इनको जो है वही जो एक माँ बच्चों को ज्ञान देती है, वही ज्ञान इनको सुबह-सुबह मैं दे रही थी कि मॉर्निंग में उठ के रोज़ पढ़ाई किया करो और मॉर्निंग की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होती है, यही सब चीज़ें इनको समझा रही थी। और फिर आरओ का वर्क भी हो गया था, मैंने ड्रेस वगैरह भी प्रेस कर लिया था। तो आरओ अपना ब्रश वगैरह करके आ चुके हैं किचन में और मैं यहाँ जो है आलू रख के गई थी, आलू उबल चुके थे और बर्तन मैंने नहीं लगाया था। जो है आलू उबलने के लिए रख दिया था और फिर मैं लग गई थी आरओ के पास तो बर्तन रखे हुए थे लगाने के लिए मैंने सोचा कि चलिए सबसे पहले बर्तन लगा देते हैं और जगह खाली हो जाती है क्योंकि छोटी किचन है तो फिर अगर थोड़ा-सा देखभाल के काम ना करो ना, तो फिर एकदम घचर-पचर हो जाता है तो काम करने में जो है अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ मैं बर्तन लगा रही थी और आरओ जो है अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं। इनके मन की झाक मेरे हाथों से बनती ही नहीं है। बोलते हैं कि मम्मी आप जो है झाक बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हो मेरे जैसा। आप जो है आपसे झाक कम बनती है। तो ये कभी-कभी अपने हाथ से ही बना लेता है, ज़्यादातर तो ये अपने हाथ से ही बनाता है, कभी-कभी मैं भी बना देती हूँ। तो बस यहाँ जो है आरओ अपना नहाना-धोना भी कर लिए थे और मैंने आलू वगैरह भी छील लिया था। आरओ ड्रेस वगैरह पहनकर और रेडी होकर आ गए हैं और आज आरओ की पसंद का जो है लंच बनेगा इनके लिए। तो आरओ से 1 दिन पहले ही बात हुई थी। आरओ से मैंने बोला था कि मॉर्निंग में तुम्हारे लिए जो है सैंडविच बना देंगे और होता है ना कि बच्चों को जब सुबह-सुबह उनकी मनपसंद चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो वो काफ़ी खुश रहते हैं और आरओ का तो यही रहता है अगर उनके मन की चीज़ें मॉर्निंग में बनी हैं, तो वो बहुत एनर्जी के साथ तैयार होंगे और सब कुछ अच्छे से करेंगे और अगर थोड़ी-सी भी चीज़ें उनके मन की नहीं हैं, तो एकदम मुँह बना के बैठेगा और फिर तैयार होगा, धीरे-धीरे सारी चीज़ें करेगा। तो बस यहाँ जो है आलू छील लिया था और मैंने बस वही सिंपल से घर के बेसिक मसाले डाल के और यहाँ स्टफिंग बना ली है और धनिया कट कर लिया था और थोड़ा-सा लास्ट में इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया है ताकि थोड़ा चटपटा-सा, खट्टा, तीखा, चटपटा-सा थोड़ा-सा सैंडविच बने, खाने में अच्छा लगे। और मेरे पास ग्रीन चटनी ख़त्म हो रखी थी और तो इसीलिए बस ऐसे सिंपल से मैं बना रही हूँ और आरओ को जो है टमाटो केचअप जो आता है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा-सा कम पसंद आती हैं। लेकिन मैंने ऐसे थोड़ा-सा जो है बटर रखा हुआ था मेरे पास, तो बस थोड़ा-थोड़ा सा बटर मैंने एक ही जगह पे रख दिया है कि ये जब मेल्ट होगा ना, तो पूरे में अपने आप से भी अच्छे से हो जाएगा। तो थोड़ा-सा मैंने यही टमाटो केचअप जो था, ये मैंने लगा दिया है और बस इसके ऊपर से वही जो आलू की स्टफिंग बनाई है ना, इसको मैं लगा दूँगी भर-भर के ताकि खाने में खूब अच्छा लगे। और सैंडविच जब आलू मतलब स्टफिंग उसकी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है ना, तो फिर खाने में अच्छा लगता है। बाकी तो अपना अपनी-अपनी एक चॉइस होती है, अपनी-अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो फिलहाल मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस अपने घर के वही बेसिक चीज़ों से मैंने बनाया है। तो अच्छी बनी थी और मैंने बस 4 ही बनाया है और ये पर्याप्त है आरओ के लिए क्योंकि जो है 1 में कट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो सुबह-सुबह इतना खाते तो हैं नहीं, 1-2 अपना खा के और कॉफ़ी वग़ैरह अपना पिएँगे और 1-2 रख देंगे स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी हमें देना पड़ेगा। जब कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्योंकि होता है ना कि अपने दोस्तों के साथ खाना-पीना अच्छा लगता है, तो वही है। तो बस यहाँ जो है एक बार का बन गया था और दूसरी बार का मैंने रख दिया है और ये भी अभी 5 मिनट में बन जाएगा। तो बस इधर जो सैंडविच मेरी बन चुकी थी, इनको मैंने
आरओ के लिए प्लेट में लगा दिया है और आरओ को दे देती हूँ खाने के लिए। अपना खा के और कॉफ़ी पी लेंगे तो इनका नाश्ता हो जाएगा। ये जो है मॉर्निंग में सिर्फ़ कोल्ड कॉफ़ी ही पीना पसंद करता है, पता नहीं क्या है इसको कुछ भी खाना जल्दी पसंद नहीं करता है। तो बस आरओ यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और मैं इधर जो है आरओ के लिए लंच पैक कर देती हूँ और इधर गैस पे कुकर भी चढ़ा है तो हस्बैंड जी के लिए लौकी की सब्जी और रोटी बनाऊँगी। वो जो है ये सैंडविच वगैरह नहीं खाते हैं। कभी-कभार मन होता है तो एक आध अपना खा लेते हैं टेस्ट के लिए, बाकी वो नहीं ये सब चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो बस आरओ जो है नाश्ता वगैरह कर लिए थे और अब निकल चुके हैं स्कूल के लिए। और आरओ का स्कूल जो है एकदम बिल्कुल घर के पास ही है, इसलिए आरओ जो है अपना घूमते-टहलते निकल जाते हैं मॉर्निंग में। और पहले कभी मैं छोड़ आती थी, कभी हस्बैंड जी छोड़ आते थे, सात्विक रहते थे, सात्विक छोड़ आते थे और ले भी आते थे। और हस्बैंड जी का तो रहता है वो बच्चों को कभी भी अकेले जाने भी नहीं देते हैं और दोनों बच्चों को हमेशा जो बच्चे बड़े हो गए हैं मतलब तो वो हमेशा भेजने जाते थे और दोपहर में लेने जाते थे। लेकिन ये स्कूल काफ़ी नज़दीक है इसलिए आरओ अकेले चले जाते हैं। तो बस मैं भी इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी और मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।